हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सबको लर्निंग यानी अधिगम के बारे में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, जो कि वन लाइनर है और हम उम्मीद करेंगे कि आपको पसंद आएगा। यदि आपके लिए यूज़फुल हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। पहला क्वेश्चन मेरा है, यदि सीखी जाने वाली नई विषय वस्तु पहले से सीखी गई, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है यदि सीखी जाने वाली नई विषय वस्तु पहले से सीखी गई निपुणता से भिन्न है, निपुणता से भिन्न है तो सीखने के इस स्थानांतरण को क्या कहेंगे? बात समझिएगा, तो क्या कहेंगे? शून्य स्थानांतर। क्या कहेंगे? शून्य स्थान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्रों को सिखाया जाता है। मतलब जो मनोविज्ञान है वो शारीरिक शिक्षा के जो छात्र होते हैं उनको क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि जब तक आप अपने बिहेवियर के बारे में या किसी अन्य के बिहेवियर के बारे में जब तक आप रीड नहीं कर पाएंगे तब तक आप फिजिकल एजुकेशन का ज्ञान नहीं दे पाएंगे। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे को मैं फर्स्ट टाइम दौड़ा रहा हूँ और मैं परख नहीं पा रहा हूँ उसके फेस एक्सप्रेशन से या उसके व्यवहार से कि वो बच्चा थका हुआ है या नहीं थका हुआ है, तो फिर मैं उसे बेटर एक खिलाड़ी नहीं बना सकता। हो सकता है तो कोई इंजरी हो जाए, मैं फील नहीं कर पा रहा हूँ, उसकी डेथ हो जाए क्योंकि उसकी क्षमता है नहीं और क्षमता से अधिक मैं जबरदस्ती करा रहा हूँ। तो ये सब ध्यान देना होता है। यही सिखाता है मनोविज्ञान कि कैसे हम रीड कर पाएंगे। तो इसीलिए कहा गया है कि मनोविज्ञान को शारीरिक शिक्षा के छात्रों को सिखाया जाता है, क्योंकि यह व्यवहार से संबंधित है, उसके बिहेवियर से संबंधित है। क्यों? जैसा बिहेव करेगा वैसे हम पकड़ पाएंगे कि उसके माइंड में क्या चल रहा है, उसकी क्या बॉडी की स्थिति है। ये सारी चीजें हम रीड कर पाते हैं। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है। सीखना वह प्रक्रिया है जिससे बदलाव होता है। किसका बदलाव होता है भाई? व्यवहार का बदलाव होगा। बिल्कुल, यदि हम कोई भी चीज सीखेंगे, सीखना क्या है? एक प्रक्रिया है, और जब सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका होगा व्यवहार का परिवर्तन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी विधि क्या है? फिर से एक बार मैं रीड कर रहा हूं। स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी विधि क्या है? तो वो होता है अवलोकन विधि। ठीक है ना? यदि हमें सब खुद सीखना है, ठीक ना, तो जब हम कोई काम कर रहे हैं या कोई अन्य व्यक्ति कर रहा है तो हम कहाँ पे सही कर रहे हैं, कहाँ पे गलत कर रहे हैं, ये खुद अवलोकन करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक सही नहीं हो पाएगा। तो यही कहा है कि स्वयं सीखने को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे प्रभावी विधि क्या है? वो होता है अवलोकन। ठीक है, खुद का या अन्य का अवलोकन करके और आप अपने अंदर बदलाव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया गया, यानी किसके द्वारा दिया गया ये पूछ रहा है। बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत दिया गया तो थ्रस्टन द्वारा, थ्रस्टन द्वारा। नेक्स्ट। खेलों की सरप्लस इंजरी थ्योरी को स्थापित किया था, यानी किसने स्थापित किया था? तो इसमें दो व्यक्ति स्थापित किए थे इसको मिलकर, ठीक ना, बी सेलर व एच स्पेंसर। बी सेलर व एच स्पेंसर, ये दो लोग मिलके इसको क्या किए थे? किए थे स्थानांतरित। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। चलिए तो अगला है जिस हम लोग बात किए थे इसके बाद नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा सीखने के सिद्धांत के
सबसे पास है। समझिएगा, मनोविज्ञान की कौन सी शाखा सीखने के सिद्धांत के सबसे पास है? नियरेस्ट पूछ रहा है, तो वह क्या है? व्यवहारवाद की जो शाखा है वो सबसे क्या है? नियरेस्ट है। नेक्स्ट, पर्यवेक्षण का प्राथमिक ध्यान हमेशा होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? पर्यवेक्षक का प्राथमिक ध्यान हमेशा होना चाहिए। जो पर्यवेक्षक होता है उसका ध्यान कहाँ होना चाहिए? तो सीखने की स्थिति पर, कि जो स्थिति है सीखने की वो कैसी है, किस प्रकार की है, ये सब ध्यान देना होता है। ठीक ना? बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं जो कि छूट जाते हैं या कंफ्यूजन हो जाता है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपको मिल गया, मात्र कंफ्यूजन होने की वजह से ये छूट जाता है, आप समझ नहीं पाते क्वेश्चन को। देखिए, कह रहा है ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। ऋणात्मक, सिंपल सा भैया, कि ऋणात्मक यानी माइनस की बात कर रहा है। भाई आप सीख रहे हैं और सीखने के बावजूद भी यदि आप में ग्रोथ नहीं आ रहा है, आप सीख नहीं पा रहे हैं, आप में डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? प्रयास कर रहे हैं यानी उसमें कुछ न कुछ बाधा उत्पन्न हो रहा है, कुछ न कुछ अवरोध उत्पन्न हो रहा है, उसी को क्या कहेंगे? सीखने में बाधा। यदि ऋणात्मक दे दे तो समझ जाइएगा, मान लीजिए आप एक कदम पैर को बढ़ा रहे हैं और पुनः कोई पैर को खींच के पीछे कर दे रहा है, इसका मतलब क्या है? बाधा उत्पन्न हो रही है ना आगे बढ़ने में। तो सेम कंडीशन यही है, ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है, तो सीखने में बाधा। नेक्स्ट, सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है? देखिएगा, कंफ्यूजन यहां भी होता है। सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है? मैं प्रयास किया हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दूं ताकि आपका ध्यान यहाँ पे जाए। आप पढ़े होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े होंगे, बट मैं यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं और आप गलत करके आ जाते हैं। सीखने के कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है? भैया जब आप सीख रहे हैं तो आपको संतुष्टि कब मिलेगी? जब आप उस चीज को सीख जाएंगे। सेटिस्फाइड कब होंगे? जब आपको जो चीज सीखना चाहते हो उस आपको आ गया, अच्छे से आप उसको कर पा रहे हैं, इसका मतलब आप क्या हैं? प्रभावित हैं उस नियम से, तो उसको क्या कहेंगे? प्रभाव का नियम। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और मेरी जो पढ़ाने की जो टेक्निक है उसके वजह से आपको समझ में आ गया, जो क्वेश्चन आपको कभी समझ में नहीं आता था, यानी जो मेरी शैली है पढ़ाने की, यानी वो आपको पसंद आ गई, तो सेम उसी तरीके से क्या है? प्रभाव का नियम। तो क्या कहेंगे उसको? प्रभाव का। आई होप समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? व्यवहार की वृद्धि को कहा जाता है। यदि मैं ऊपर भी आपको पढ़ाया था कि सीखने की जो विधि है वो किसमें परिवर्तन लाती है? व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो भैया जब यहाँ साफ कर रहा है कि व्यवहार की वृद्धि, यानी व्यवहार में जब वृद्धि होगी तो क्या है? सीखना है ना, आप सीखे हैं तभी तो आपके व्यवहार में परिवर्तन आ गया, तो इससे कनेक्ट करके तुरंत मार देना है। ठीक है, अगला देखिए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी ऊपर चर्चा की है। संतोष का नियम संबंधित है। संतोष अभी पढ़ाया है ना, सीखने का कौन सा नियम, कौन से नियम को संतुष्टि का नियम कहा जाता है? संतुष्टि यानी संतोष, संतुष्टि मतलब संतोष, तो क्या है? प्रभाव का नियम। क्या है? प्रभाव का नियम। इसका भी आंसर जो होगा प्रभाव का नियम। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपके लिए यूजफुल होंगे। यदि आपको इसी तरीके की वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं ज़रूर बताने का प्रयास करूंगा। और यदि मेरी शैली आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।